अगला प्रश्न है, बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि भगवाधारी वन में रहना चाहिए, लेकिन ये सभी भगवाधारी जंगल से आकर के संसद और विधानसभा में बैठे दिखते हैं, तो ये क्या सही है? देखिए, सनातन परंपरा और भारत का जो इतिहास आप देखते हैं, भारत के इतिहास में रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो या आधुनिक काल हो, साधु संत महात्मा ऋषि, इनमें से जिस महत्ता के बारे में हम बात कर रहे हैं कि गुरु की महत्ता ईश्वर से अधिक है, और राजा जो है गुरु के आशीर्वाद से अपनी राज व्यवस्था चलाते थे। ये हमारे देश की परंपरा थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संत और महात्मा केवल जंगल के लिए हैं या उन्हें वन में ही रहना चाहिए, क्योंकि वन का उपयोग जो है तपस्या के समय, यज्ञ के समय, एकांत साधना के समय पहले भी करते आए हैं, मगर समाज कल्याण के लिए साधु संत महात्मा जो हैं नगरों में, गांवों में निरंतर प्रवास करते थे। शायद आपको भी ध्यान होगा कि आज से 20-25 साल पहले हमारे देश के गांवों में भगवा वस्त्रधारी या श्वेत वस्त्रधारी ध्वज लेकर के धर्म प्रचार के लिए भिक्षाटन करते हुए पूरे देश में घूमते थे और समाज के लोगों में जागृति लाते थे, उन्हें आत्मबल प्रदान करते थे और ईश्वर के आराधना के लिए प्रेरित करते थे। जगह जगह भजन कीर्तन और प्रभात फेरियों में ये साधु संत शामिल होते थे। तो हम सीधे उन्हें वन प्रांतर के वासी नहीं कह सकते, चूँकि हमारी परंपरा जो है, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो जीवन शैली है, उनसे हमारे समाज के लोग प्रेरणा लेते हैं। इसलिए हाँ, एक बात जरूर है कि जिस तरीके से आधुनिक काल में साधु संत महात्मा के जीवन में लग्जरी जीवन शैली आई है, ये चिंता का विषय है। और इससे जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो सनातन संस्कृति और धर्म को मानता है और वो कहीं अन्य शास्त्रों को पढ़ करके जिस तरह से आज चर्चा हो रही है, तो इनमें से कुछ अपने लायक ज्ञान और विषय प्राप्त कर उसे उसके मन में जरूर सवाल उठता है कि क्या साधु संत इतने आरामदायक जीवन जीने के लिए उनकी शैली उपयुक्त है? क्या ये इस तरह समाज को मार्गदर्शन दे पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं और आज गुरु पर्व है, तो साधु संतों के बारे में हम केवल आदर भाव से बात कर सकते हैं। वो संत हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, वो अपने जीवन शैली में आज के मांग के अनुसार में नौजवानों के मन में जो एक विस्फोटक सवाल जो उठ रहा है, जो आपने उठाया है, तो इस पर निश्चित तौर पर संत समाज को विचार करना चाहिए और द्रुत वाहन, कुछ सुख सुविधाएं आधुनिक जीवन शैली में शामिल हो सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। आज से हम जीवन के कठिनाइयों, घरेलू समस्याओं और मनुष्य के मन में उठने वाले सवालों पर केंद्रित एक नया चैनल चालू कर रहे हैं, SLB फाउंडेशन। इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और निरंतर आपको नए नए
वीडियोस, ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आपके मोबाइल में निरंतर हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो मिलता रहे, जानकारी मिलता रहे। यदि आपके मन में कोई समस्या है, जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। आपके सभी कमेंट का, प्रश्नों का जवाब समय समय पर